बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जाबिर शाह आप लोगों के अपने प्रोग्राम सियासी अहवाल कोयटा से हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म है कि गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हम कोयटा के दीगर इलाकों में गए थे। एन ए 263 था। इस दफ़ा फिर हम एन ए 263 में ही खड़े हैं, जिसकी मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि इनकी जो कुल आबादी है वो 4,18,279 है। तो इसमें रजिस्टर्ड वोट हैं, उसमें जो मर्द है वो है 2,34,772 और इसी तरह ख़वातीन का है 1,83,507। तो अब जिस इलाके में खड़े हैं ये है PB 42। टोटल वोट जो है वो 1,42,777 रजिस्टर्ड वोट है मर्दों का 77,897 और इसी तरह ख़वातीन जो रजिस्टर्ड वोट हैं वो 64,880 वोट जो है वो रजिस्टर्ड है। अब पिछली दफ़ा जिन्होंने जीता था उन्होंने काम किया इस इलाके में, और आने वाले जो अब की जो उम्मीदवार खड़े हैं वो इस इलाके के लिए क्या इक़दाम करेंगे और लोगों की क्या राय है और इस इलाके के लोगों का कहना क्या है और क्या उम्मीद है आने वाले जो इलेक्शन है इसमें किस उम्मीदवार को चाहते हैं कि ये हमारे लिए क्या काम करे। इनकी उम्मीदें देखते हैं कि क्या उम्मीदें रखते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका पूरा ना? हाजी इशरत हुसैन। इशरत हुसैन साहब क्या काम करते हैं? मैं तो पहले बैंक में था, अभी बैंक से आया हूँ, रिटायर हूँ, बस कुछ नहीं है ऐसे ही। अच्छा, हाँ। तो घर का गुजारा हो रहा है? गुजारा हो रहा है, बस शुक्र है, बस बच्चे हैं वो तनख्वाह ले रहे, उसके साथ गुजारा हो रहा है। अच्छा, पिछले इलेक्शन में जिन हज़रात को आपने वोट दिया था वो उनका भी ज़रा थोड़ा बताएं और अपने इलाके का भी बताएं कि ऐसे कौन से मसाइल है जो हल तलब है और जो मसले पिछली हुकूमत ने हल नहीं किए और आने वाले उम्मीदवारों से क्या उम्मीदें रखते हैं। दरअसल बात ये है कि पहले जो इलेक्शन के लिए लोग खड़े हुए थे तो हम लोगों का बहुत तवक्को था उससे कि शायद हमारे इलाके के लिए ये लोग अच्छा काम करेगा। लेकिन पहले तो मैं अपने मरियाबाद का बात कर लूँगा कि हमारा सबसे पहले गैस, सर्दी में हम लोगों ने अपने चूल्हे जलाए, अपना गैस बाज़ार से ख़रीदा। उल्टा मतलब 10,000 12,000 गैस का बिल आ जाता था, वो हम लोग अपनी जेब से अदा कर लेते थे फालतू में। दूसरे गलियों का जो देखे इतना पसमंदा हुआ है, गलियों का हालात ख़राब है। अभी तो ये आने वाला हुकूमत ने थोड़ा कुछ उसमें तरकोल डाला था, लेकिन ये भी मतलब है कि वो आंखों को सुरमा करने के लिए। तो हम लोग ऐसे लीडर को तलाश में है कि वो आवे हमारे काम के लिए, हमारे इलाके के लिए अच्छा काम करे। तो यही तो होगा, अच्छी की बात है। हाँ, उम्मीदें हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह हम लोग ऐसे आदमी को तलाश कर लेते हैं, मंतखब करेंगे कि वो हमारा फरियाद सुने और जवानों का खिदमत करे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है उससे। तो नाजरीन, मेरे साथ एक शख्सियत खड़े हैं, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका पूरा ना? ज़ुबैर खान यूसुफज़ई। ज़ुबैर साहब, ये बताएं कि इस हलके में ऐसा कौन सा काम हुआ है पिछली हुकूमतों में जिनको आप बेहतर समझते हैं और आने वाले उम्मीदवारों से क्या उम्मीद रखते हैं? बात दरअसल ऐसी है कि जो आपका ये पिछले इलेक्शन गुज़रे हैं और ये जो 5 साल की मियाद पूरी हुई है, इसमें जो है आपके जो MP हैं, MNA हैं, इन्होंने वोट लेकर जो पहले वोट से पहले हमारे दरवाज़ों पे आए हैं, हमारे घर पे आए हैं कि हमें सब्ज़ बाग दिखाए थे कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो भी ज़रूरत की ज़रूरियात जो रोड बनाएंगे, गलियां बनाएंगे, पानी मुयस्सर करेंगे। आज ख़ुद देखें कि हमारे रोडों का और हलकों का क्या हाल है। तो हम जो है उनसे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हुए और मैं ऐसी शख्सियत के नाम नहीं लेना चाहता जो इस हलके से गुज़र चुके हैं। और इस दफ़ा जो है आवाम को शऊर आ गया है, वो बाशऊर लोग जो थे अब शऊर में आ गए हैं। अब हम लोगों का इंशाल्लाह ताला रद्द-ए-अमल ये होगा कि हम अपनी पसंद से अपने मुंतखब जिसको हम लोगों ने देखा है कि कोई वो हमारे लिए कदम उठा सकता है, हमारे साथ चल सकता है, हमारी ज़रूरियात जो हमारी ज़रूरियात का ये मकसद नहीं है कि हमें बंगले दे, हमें पैसा दे, हमारी ज़रूरियात सिर्फ़ ये है कि हमें रोज़ का पानी मुयस्सर हो, हमारी गैस का प्रेशर सही हो, हमारे बिजली के बिलों में मुनासिब कीमत लगाएं, हमारे जो है गैस के बिलों में मुनासिब कीमत। अभी आप सर्दियाँ आई है, आप ख़ुद देख सकते हैं कि इधर गैस का क्या हाल है और बिलें आपके किस तरह आ रहे हैं। तो इसी मुनासिबत से ये जो आपका पिछले जितने भी आपके हमारे ये MP MNA गुज़र चुके हैं, इनमें से हम किसी से भी
कोई वो आस नहीं लगा सकते कि आप आने वाले इलेक्शन के बाद ये हमारे साथ कुछ अच्छा करेंगे। इसलिए हमारा बस यही रद्द अमल है कि इनको जो है इस दफ़ा हम लोग कोई मौका नहीं देंगे। बड़ी मेहरबानी नवाजिश, जो पिछले जिन्होंने वोट लिए थे उनको कोई मौका नहीं देंगे, ये था मौक़िफ़ इन लोगों का, इनका। और आइए चलते हैं दूसरों से बात करते हैं कि दूसरों का क्या कहना है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक और शख्सियत खड़े, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम बशीर है। बशीर साहब, ये बताएं क्या काम क्या करते हैं? भाई मैं एफसी से रिटायर हो गया ना, अभी फिलहाल रिक्शा चला रहा हूँ। ठीक, तो क्या गुजर बसर हो रहा है? ये रक्शे में इतने पैसे हैं जो आप अपने घर को पाल सकते? बस गुजारा करेंगे क्योंकि महंगाई बहुत है ना, कुछ नहीं कर सकते कि एक तो लोग नहीं है ना, और दूसरा बात ये है ना कि महंगाई की वजह से लोग सारे परेशान हैं। अच्छा, ये पिछली दफ़ा आप लोगों ने इलेक्शन में वो जो वोट दिए थे, उन्होंने इस इलाके के लिए ऐसा क्या किया है जिनको आप बेहतर समझते हैं, और आने वाले जो उम्मीदवार हैं उनसे क्या डिमांड होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गुज़श्ता इलेक्शन में जिस बंदे ने इलेक्शन किया था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं किया। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कोई चीज़ भी नहीं है। बस अभी भी कह रहे हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, बिजली लाऊंगा ना, ट्यूबवेल मंजूर करवाऊंगा, नाली वो बनाऊंगा, रोड बनाऊंगा, कोई चीज़ भी नहीं। जब भी हम उसको वोट देंगे, हमारे अपने घर से 5 वोट है, मेरे अपनी ज़ाती मेरे घर जो मेरे बच्चे हैं मेरा, तो उसको मैं 5 वोट ये है ना, उसको मैं दूंगा जो हम लोगों के लिए कुछ काम करे। जैसे कि बिजली है, पानी है, गैस है। इधर कोई नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। महंगाई तो माशाल्लाह वो आसमान से बातें कर रहे हैं। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। ये थे बशीर साहब जिन्होंने कहा कि जी कम से कम मेरे घर में तकरीबन 5 वोट तो है जो मैं उस शख्सियत को दूंगा जो हमारे लिए हमारे इलाके के लिए ऐसा काम करे जो मसले मसाइल हमारे वो हल करा सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। क्या कहेंगी जो इलेक्शन होने जा रहा है, उम्मीदवारों से क्या उम्मीद है? पिछली हुकूमतें ने क्या किया है? भाई ना पिछली ने कुछ किया और ना ये अभी करेंगे, खाली वोटें लेंगे और अपने लिए बस काम करेंगे। गरीबों का कोई नहीं कुछ सोचता। अच्छा, क्या क्या मसाइल है जो या इस इलाके में, इस हलके में, कि वो हल तलब है कि कोई भी उम्मीदवार जीतेगा तो वो पहले क्या इकदाम उठाए? कोई भी जीतेगा इधर कुछ नहीं करेगा। अच्छा, हाँ उम्मीद हो चुकी है। हाँ, ना इधर गैस आता है, ना पानी आता है, ना बिजली टाइम पर आती है। मसले ही मसले, बस ये इलेक्शन बस ऐसे अपने लिए करते हैं। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक और शख्सियत बैठे हुए हैं। धूप सेक रहा है, कोयटा का ठंड है, गैस का प्रेशर कम है और बिलें बहुत बड़ी बिलें आती हैं, तो बंदा वैसे भी परेशान होता है, तो धूप लाजिम होती है इस वक्त कोयटा शहर में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका पूरा नाम? सलीम जावेद। सलीम जावेद साहब, धूप सेक रहे हैं, क्या घर में हीटर वगैरह, गैस का प्रेशर? गैस बिल्कुल नहीं है। गर्मी में तो गर्मी में है ही नहीं, अभी तो सर्दी है, सर्दी में तो बिल्कुल गायब हो चुका है, पता नहीं। और वही वाला बात है कि बाद में ये बिलें आती है। भाई अगर वो करे, ज़्यादा बात करे, मीटर आपका बंद है। वो भाई गैस होए तो मीटर चले, जब गैस ही नहीं, मीटर किधर से चलेगा? अच्छा सर, ये बताएं, पिछली हुकूमतों में आप लोगों ने वोट दिए थे, जी जी। और इस दफ़ा क्या उम्मीदें रखते हैं उम्मीदवारों से? वाह वाह, उम्मीद ये पाकिस्तान है, समझ गया नहीं, इधर से कोई उम्मीद नहीं है किसी से भी। हाँ, जो भी आया अपना मफाद के लिए आया, अपना मफाद का वो करके बस चले गए, कोई काम का। इलेक्शन के दिन वोट के लिए तो निकलेंगे ना? ये मुश्किल है। नहीं निकलेंगे? ना ना ना, बेजार है वो, ना वोट देंगे ना हमारा काम कर दे, ना इनका आश्रय में बैठे हुए हम लोग। अल्लाह इनके पास नहीं ले जाए बस। क्यों ये नाउमीदी क्यों है? जब सारे चोर बैठे हुए ऊपर से लेके नीचे तक, तो वो उम्मीद किस से लगावे, किस से उम्मीद करे? अगर जो थोड़ा बहुत काम करने वाला होते उसको काम के लिए छोड़ते नहीं, उसको रहने नहीं देते। हालत 15-15 सियासी जमात, 15 आदमी को एक तरफ करो, एक आदमी को तुम पकड़ो, 15 पहलवान एक तरफ हुए, एक पहलवान एक तरफ, क्या कर सकते हैं? ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी नवाजिश। यकीनन नाजरीन, अगर देखा जाए तो हमारे शहर में नाउमीदियाँ
جو ہے وہ ہے لازم ہے, کیونکہ پچھلی حکومتوں نے جو کام کیا ہے یا جو نہیں کیا ہے اس کے اوپر جو ہے تقریباً 5 سال بعد جو یہ الیکشن آتا ہے اور لوگوں کی کافی امیدیں ہوتی ہیں اور وہ اپنے من پسند بندے کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں. جب وہ منتخب ہو جاتا ہے, پھر جب وہ کام نہیں کرتا ہے تو ظاہر ہے نا امیدی تو پیدا ہوگی. آئیے چلتے ہیں, دوسروں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آپ کا نام؟ لیاقت حسین پراچا. لیاقت بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ میں بزنس کرتا ہوں. مطلب ٹھیک ٹھاک گزارا ہو رہا ہے؟ شکر ہے الحمدللہ. بس وہ جیتی جی جو ہے نا, بس گزارا تھوڑا تھوڑا ہو رہا ہے, ویسے جو ہے نا کمزوری ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ پچھلی الیکشنوں میں بھی آپ نے ووٹ ڈالا ہوگا. جی بالکل ڈالا تھا. آنے والے امیدواروں سے کیا امیدیں رکھتے ہیں؟ پچھلی والوں نے کیا کام کیا ہے, یا اس حلقہ 42 میں ایسا کون سا کام ہے جو حل طلب ہے کہ حکومت بنتی ہی پہلے وہ کام کریں؟ یار الیکشن کے حوالے سے تو امیدوار جو ہوتا ہے نا, ہر کسی کا انتظار یہی ہوتا ہے کہ عوام کے لیے کام کرے. ابھی تھوڑا بہت جو ہے نا یہ روڈوں کا کام تو سامنے نظر آتا ہے, باقی جو ہے نا مہنگائی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے, دوسرے کچھ ایسی چیزیں جو بالکل نظر نہیں آتا ہے. یعنی یہ ایک امید ہوتا ہے ہر انسان کا, بلکہ ایک آج کے زمانے کا ایک ضرورت بھی ہے. اس حوالے سے جو ہے نا اگر دیکھا جائے تو پوری ملک میں جو ہے نا ابھی فقدان ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے. اور دیکھا جائے تو یہ ہے کہ ابھی ہم ہفتے میں شاید ایک دن جو ہے نا گھر فروٹ لے جائے. ڈیلی ہمارے گھر میں فروٹ نہیں موجود نہیں ہوتا. حالانکہ میں بزنس کرتا ہوں, ایران کے ساتھ میرا بزنس ہے اور ترکیہ کے ساتھ ہے, دبئی کے ساتھ میرا بزنس ہے. اس کے باوجود بھی جو ہے نا ہم ڈیلی گھر میں فروٹ نہیں لے جاتے ہیں. یعنی ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ حالات ایسے بنائے گئے کہ اس حالات میں جو ہے نا بس وہی گزارا ہو رہا ہے. 1 کلو بیسن دیکھو, 1 کلو میں آدھا کلو دودھ لے جاتا ہوں, اور ساتھ میں جو ہے نا 1 کلو بیسن لے جاتا ہوں, 1 کلو چینی گھر لے جاتا ہوں. تو اسے کیسے گزارا ہو جاتا ہے؟ آپ خود بتا دیں, آپ خود بھی جو ہے نا انصاف کریں. یعنی امیدیں ہیں یا نہیں ہے؟ امیدیں تو پچھلے الیکشن میں بھی تھی نا, لیکن امید کا کیا فائدہ. وہ جو ہے نا بس امید تو خدا سے رکھا جائے تو سب سے بہتر ہے کہ وہ کم از کم آسمان سے تو بارش تو برساتا ہے, جو ہے نا ہمارے اوپر رحمت تو کرتا ہے. ہزاروں رحمت ہے ہمارے جو ہے نا ہمارے اوپر ہے خداوند عالم کی طرف سے. باقی جو ہے نا ان سے تو امیدیں تھی پہلے, لیکن اب جو ہے نا کسی سے امیدیں نہیں ہے. یہ ابھی حقیقت آپ کو بتا دوں کہ امید کی جگہ نہیں ہے. بڑی مہربانی, تشکر. امید کی جگہ ہی نہیں بچی کہ لوگ امید کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پچھلی دفعہ بھی ہم لوگوں نے جب جن کو ووٹ دیے وہ لالا ہی کیا, پھر دوبارہ ہمیں ملا ہی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ آنے والے جو لوگ ہیں ان سے بھی تھوڑے بہت نا امیدی نظر آ رہی ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں. اب لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں کہ پچھلی دفعہ بھی اس سے پہلے بھی ووٹ دیے ہیں, ہر سال 5 سال بعد ہم ووٹ دیتے ہیں, لیکن جب وہ منتخب ہوتے ہیں, اسمبلیوں میں جاتے ہیں, پھر بس گئے, پھر دوبارہ اس علاقے میں آتے نہیں. یہی مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے سیاستدان خود یہ مسئلے مسائل جو ہے خراب کر رہے ہیں کہ آپ نے جب ووٹ لے لیا تو دوبارہ اس علاقے میں آپ جائیں, وہاں ملے, لوگوں سے بات کریں, لوگوں کے ساتھ ہیلو ہائی کریں. لیکن اب جو ہے ایسے نظر آ رہا ہے کہ کوئٹہ شہر میں ایسے سیاستدانوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کے تو کہتے جی آپ کے والد صاحب کا جو ہے نا نمبر نہیں مل رہا ہے. تو آگے سے وہ کہتے ہیں میرا والد صاحب جو ہے وہ پچھلے 5 سال پہلے وہ فوت ہو چکا ہے, تو آج آپ کو یاد آ گیا. تو یقیناً یہ لوگ جو ہے خود جو ہے سیاستدان جو ہے نا وہ اپنے طریقہ کار جو ہے ان لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنی اس حلقہ 42 میں ہم کھڑے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, کوئٹہ حلقہ PB 42 کے ساتھ میں یہاں پہ موجود ہوں. PB 42 ہے اور اس علاقے کے جو مسئلے مسائل ہے اس کے اوپر بات کریں گے, اور میرے ساتھ ایک اور شخصیت کھڑے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ شاہد صاحب آپ کونسلر بھی ہو؟ جی میں علاقے کا تھا. اچھا, جی اب کیا ہو گیا؟
गाड़ी होती है, फिर इनके पास गार्ड, काले शीशे होते काले शीशे होते हैं, वो तो सलाम नहीं डालते हैं। अभी आएंगे आपके साथ सलाम दुआ भी करेंगे, हेलो हेलो भी करेंगे। अभी तो पुराने मुर्दे भी उकाड़ रहे हैं कि जी मैं फातिया के लिए, वो कहते हैं यार वो 40 साल पहले फौत हो चुका है। जी हाँ, पहले अभी उनके घर में आ रहे हैं, तो आने का फायदा ये खाली वोट के लिए है और हमारे काम के लिए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब कैसे हैं? बिल्कुल दुआ खैर खैरियत से हैं? आपका नाम भाई साहब? मोहम्मद इसाक मोहम्मद इसाक साहब, लोग जो है ना धूप में बैठे हुए, आप जो है ये साए में क्यों बैठे हुए स्टैंड में? पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा। इसलिए अच्छा, क्या उम्मीदें रखते हैं? इलेक्शन फिर होने जा रहा है और लोग खड़े हैं, कोई आज़ाद के नाम पे खड़ा है, कोई पार्टी के नाम पे खड़ा है, कोई कौम परस्त है, कोई मजहबी पार्टी से खड़ा है, क्या समझते हैं? खुदा खैर करे वाला इस इलेक्शन का। अच्छे आदमी तो दिखाई नहीं दे रहे, वैसे एक दो दाने हैं। अच्छा, एक दो दाने। हाँ, शायद अगर वो कामयाब होए अच्छा। तो ठीक है, नहीं तो फिर वही पहले वाला हिसाब। पिछलों ने जो है ना इस इलाके में ऐसा कौन सा काम किया है जो आप कहते हैं कि जी भले भले? यहाँ अलमदार रोड पे एक तो ये वो आगे रोड है, काम हुआ है? काम हुआ है थोड़ा बहुत, हाँ वो काम हुआ। फिर ये मुसाक कॉलेज के साथ वहाँ कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ है। आने वाले उम्मीदवारों से क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद ये है कि बस अगर कामयाब हो गए, काम करे तो सही है, अच्छा, बशर्ते करे। अब कहने को तो अब एक कहता है कि मैं ये करूँगा वो। अच्छा, लोग रोना रोते हैं कि जी हमारे गैस के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हमने गैस इस्तेमाल नहीं किया लेकिन बिल आ रहे हैं। हाँ, ये वाकई बड़ा गैस का ये बहुत। मसला कौन हल करेगा? ये फिर कुछ जुलूस इन्होंने निकाला हमारी आवाम ने निकाला। हाँ लेडीज, उसके बाद कुछ ठीक हो गया। अभी फिर भी कुछ थोड़ा बहुत है, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा आता था बिल। सही। अभी लोग गए तो सीधा गैस के ऑफिस में वहाँ। वफाकी हुकूमत से, जब वफाकी हुकूमत बनेगा उससे क्या डिमांड होगा आपका? ये तो हमारा बलूचिस्तान असम्बली जो है ना, ये बोलते हैं कि जी ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये वफाक का सब्जेक्ट है। वाला ये तो वफाक तो है, लेकिन वफाक को करना चाहिए। तो फिर अब वफाक फिर ये है अगर अपना कुछ सही काम करे बलूचिस्तान को दे के, यानी कि बलूचिस्तान पसंदाज करे, खाली अपने इलाकों को दे के बस, वो तो फिर फ़ायदा नहीं है। बलूचिस्तान से ले गए वहाँ सीट में ही बलूचिस्तान से ले जाता है। और हमारे अभी भी जो है इस बलूचिस्तान में 19 अजला जो है उसमें गैस नहीं है। नहीं है, हाँ बिल्कुल गैस नहीं है, ये पानी भी नहीं है, पानी की बहुत मुश्किल आता है, बहुत प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। खुदा इनको हिदायत देगी, बस हम तो ये दुआएं करें। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडेंट्स खड़े हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सजादुल्ला सर। सजादुल्लाह साहब, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो या फायर हो गए हो क्लासों से? सर मैं अभी रिसेंटली फार्मेसी से ग्रेजुएट हुआ हूँ। चलो माशाल्लाह। जी हाँ सर, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से। अच्छा, तो एहतिजाज पे कब निकल रहे हैं आप लोग? क्योंकि नौकरियां तो नहीं मिलेगी। सर अगर देखा जाए तो बेरोज़गारी हर जगह पे है। एहतजाज पे सर काफ़ी दफ़ा हम निकले, हमारे जो कम्युनिटी है सर, यंग फार्मासिस्ट कम्युनिटी, काफ़ी हमने स्ट्रगल किया, स्ट्राइक किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी गवर्नमेंट हमसे वो उम्मीदें हमारी नहीं है सर, सेटिस्फाई नहीं है। बस हम एहतजाज करते हैं, ये लोग आते हैं, टरखाते हैं, फिर वो चले जाते हैं सर। अच्छा, ये जो जिनको हम वोट देते हैं, ये किस मरज़ की दवा है? सर वोट तो सब अपने सर आते हैं सेलेक्ट, अपनी जेब के लिए लेते हैं? अपनी जेब के लिए लेते हैं सर। जी हाँ सर। हाँ, आप क्या आपका नाम? मेरा नाम सफदर खान है। और सफदर खान, क्या बोलेंगे सर किस हवाले से? इस हल्के में मिसाल के तौर पर सियासतदानों ने ऐसा कौन सा काम किया है जो ज़बरदस्त किया, और आने वाले जो उम्मीदवार खड़े उनसे क्या उम्मीदें हैं जो इलेक्शन में खड़े? सर पिछले जो हुकूमतें गुजरे हैं उसने तो मैदान पे कुछ नहीं किए। मतलब थोड़ा बहुत किया है ना, सिर्फ मेंटेन रखा है, बाकी ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्क मतलब डेवलप हो के। जो अंग्रेज़ों ने सड़कें बनाई थी बस उस पे थोड़ा बहुत उसको काला वाला करके बस इसी तरह इस पे चारकोल डाल के मतलब थोड़ा वो किया है ना, तैयार किया। वैसा मतलब डेवलप्ड कंट्री की तरह ना रोड है न। वोट डालना है आपने? नहीं, शायद मैं नहीं काज करूँ। क्यों? क्योंकि और जो है अमानत है, अगर हम इसमें खयानत कर दे तो इसका हिसाब होता है ना। तो जाहिर है आप खयानत नहीं करो, वोट डालो ना। सर इसलिए मैं वोट को कास्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर इसमें खयानत कर ले तो ये कौमी अमानत है ना, तो अगर वो इसमें खयानत करता है मतलब फिर वो काम नहीं करता है, बंदा सिलेक्टेड हो जाता है ना, तो फिर सही नहीं होता है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल करीम। अब्दुल करीम साहब, इलेक्शन होने जा रहा है, क्या समझते हैं कि क्या उम्मीदें हैं इनसे? यार उम्मीदें तो बिल्कुल दिल टूट चुका है इन लोगों से, इन हुक्मरानों से।
उम्मीद तो कोई अच्छा नहीं है, बहरहाल तो वोट तो कौमी अमानत है, वो तो देना पड़ता है। अब देखेंगे कोई अच्छा आदमी हो, मुखलिस आदमी हो, कोई गरीबों का हमदर्द हो, काम करने वाला हो, तो लाजमी बात है फिर उसको वोट देंगे। तो और तो कोई ख़ास आदमी अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं कि वही पुराने चेहरे हैं जो मतलब एक दूसरे की पार्टियों में जा रहे, सारे लोटे बने हुए, सारे चोर है, सारे करप्शन के बादशाह बने हुए। इनको शर्म नहीं आता है? ईरान से सीखो, इंडिया से सीखो यार, 1 अरब से ऊपर आबादी है, उसके मुल्क में किसी चीज़ का किल्लत नहीं है, उसका निज़ाम चल रहा है। हम लोगों का पाया जाम हो गया इन लोगों की करप्शन की वजह से। क्योंकि बड़ी मेहरबानी नवाज़िश यकीनन बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा कि जी फ़लाँ ममालिक से सीखें कि अब यहाँ पर तो इतनी आबादी भी नहीं है, तकरीबन 22 करोड़ या 25 करोड़, ये कोई आबादी थोड़ी है। आबादी तो अरबों वाली है, जो करोड़ों में होती है, अरबों में होती है। तो ये तो 22 करोड़, ये तो कोई आबादी नहीं हुआ। वहाँ पे उन्होंने क्या मेकनिज़म बनाई है, क्या तरीक़ाकार बनाया है, उस तरह करना चाहिए। अब 22 करोड़ आवाम जो है वो इनसे नहीं संभल रही है कि लोगों के मसाइल जो है ना 1947 में भी वही मसाइल थे और अब 2024 में भी वही मसाइल है। तो थोड़ा सा सियासतदानों को भी सोचना चाहिए, फ़िक्र करना चाहिए कि वो एक ऐसा तरीक़ाकार बने, ऐसा असम्बलियों में ऐसे बिल पास करे कि जो आवाम की मुफाद में हो। अब आवाम जो है सड़कों पे रोज़ाना के हिसाब से कोई पानी के लिए रो रहा होता है, कोई गैस के लिए रो रहा होता है, कोई बिजली के लिए रो रहा होता है, कोई अपने बिल उठा के कि ये ज़्यादा आए हैं, तो ये तो नहीं ना हुई हुकूमत। तो आइए चलते हैं, दूसरों से बात करते हैं क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहेब, हाजी साहब क्या कहेंगे, अभी इलेक्शन फिर होने जा रहा है, ऐसे कौन से मसाइल है जो हल तलब है, आप इनसे क्या उम्मीदें रखते हैं जो उम्मीदवार खड़े हैं? उम्मीदवार जो करे, हम उम्मीद है कि ये इलेक्शन जीतेगा, ये अच्छा काम करेगा, ये लोगों के लिए खिदमत करेगा। अच्छा, ये उम्मीद नहीं है इनसे? ये उम्मीद तो आज के देखेगा तो नहीं है। हाँ। फिर अल्लाह से उम्मीद है शायद हो जाए कुछ। सही। तो क्या समझते हैं इस इलाके के ऐसे कौन से मसाइल है जो आप कहते हैं कि ये मसला पहले हल होना चाहिए? मसला इधर तो बहुत है, गैस की मसला है, बिजली की मसला है, महंगाई की मसला है, ये सब कुछ है। ये तो मसला तो बहुत ज़्यादा है। अभी गैस बिल है ही नहीं, बिल तो बड़ा बड़ा ज़बरदस्त आएगा बिल। दमस कलंदर करके। दमस कलंदर जा मसला क्या है? तो क्या अब जो लोग जीतेंगे क्या वो ये मसले हल करेंगे? यार को हमारा उम्मीद है शायद हल करेंगे। ये पहले तो नहीं किया, पहले तो कभी किया नहीं, अभी शायद ये पंजाब हो गया, ये शैमान हो गया, शायद हल करे। अच्छा। हाँ जी। चलो जी, बड़ी मेहरबानी। यकीनन वो कह रहे हैं कि जी, ये बाबा कह रहा है कि शायद अब जो है इन लोगों को थोड़ा बहुत अकल आया हो या पेशेमान हो चुके हो और लोगों के लिए काम लाजिम करेंगे। यकीनन इस इलाके में PB 42 है और पोश इलाका है और बड़ा खूबसूरत इलाका है और यहाँ की जो लोग हैं वो बड़े साफ़ सुथरे लोग हैं। अलमदार रोड है और साथ में तोगी रोड है, ये काफ़ी साफ़ सुथरा इलाका है। वो साफ़ सुथरा क्यों है? वो साफ़ सुथरा इसलिए कि ये लोग अपने दुकानों के सामने कचरा नहीं छोड़ते हैं। अपने दुकान को जागरूक करते हुए जब कचरा बाहर आता है तो नालियों में नहीं फेंकते हैं, जिस तरह के दूसरे हमारे कोयटा शहर के दूसरे जो इलाके हैं जिनकी नालियाँ कचरे से भरी होती है और उसका गंदा पानी जो है ना सड़कों पे बह रहा होता है। तो यकीनन जब बारिश होती है तो वो सारा पानी सड़कों पे आके फिर मस्जिदों में भी वो पानी घुसता है, लोगों के घरों में भी घुसता है। वो चीज़ इधर नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत अपने दुकानों के सामने सफाइयाँ करके, अपने घरों के सामने सफाई करके, वो कोयटा के दूसरे इलाकों की तरह नहीं है कि अपना कचरा उठा के किसी और घर के सामने रख दे ताकि वो उठा ले। तो यकीनन हमें भी थोड़ा बहुत शऊर जो है वो होना चाहिए कि मैं ये जो कचरा फेंक रहा हूँ तो कल कोई जो है ना ये मेरे गले में फिट होगा, क्योंकि सड़क मेरी है, ये नाली मेरी है, ये घर मेरा है, ये मस्जिद मेरा है, तो इनका ख्याल करना चाहिए। तो अब लोगों की बातें आप लोगों ने सुन ली, कहीं पे कोई उम्मीद नज़र आ रहा है और कहीं पे उम्मीद नज़र नहीं आ रहा है। ना उम्मीद हो चुके हैं लोग कि पिछले अदवार में भी हमने वोट दिए, उन्होंने क्या किया। तो आने वाले जो लोग हैं, ये उम्मीदवार जो खड़े, तो ज़ाहिर है लोगों के दिल जो है वो टूट चुके हैं। अल्लाह करे कि ऐसे लोग मुंतखब हो जो आवाम की मुफाद में हो और आवाम की जो मुश्किलात है वो उसको हल करने में आगे हो, पेश हो। तो यकीनन असम्बलियाँ इसीलिए बनी होती हैं कि वो कानून साजी करें
اور قانون سازی ایسی کرے کہ جن سے عوام کو سہولیات میسر ہو, آسانیاں پیدا ہو. لیکن یہاں پر بنیادی جو سہولت ہے پانی, اس سے لوگ محروم ہوتے ہیں. اسپتالوں میں میڈیسن نہیں ہوتی ہے, گیس کے بل اتنے آتے ہیں کہ ایک تنخواہ دار جو لوگ ہے, تنخواہ دار طبقہ ہے, اس کی بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ جمع کر سکے. اور اسی طرح بجلی کا بل ہے, وہ بھی اتنا لمبا بل آتا ہے کہ اللہ معافی دے. اور ایسے لوگ بھی نظر سامنے آئے ہیں کہ جو کراچی علاج کے لے گئے ہیں, گھر کو 2 مہینے تالا لگائے ہوا, اس کا میٹر بھی لے گئے, کہتے جی آپ کا میٹر کیوں نہیں چل رہا ہے, آپ نے بند کیا. وہ کہتے ظالم میں گیا تھا کراچی علاج کے لیے, بچے کو لے گیا تھا. تو یہ چیزیں ہمارے شہر میں ہوتی رہتی ہے. تو اللہ کرے ایسے لوگ منتخب ہو جو عوام کے لیے فائدہ مند ہو. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتے انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں کسی اور علاقے کے ساتھ, کسی اور حلقے کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ بات چیت کروں گا, اس علاقے میں جائیں گے. تب تک مجھے جابر شاہ میرے ساتھ ٹیم میں موجود اراکین کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ, اور دعا میں ضرور یاد رکھ لیجیے گا.